कल बात ही बात में आपने एक और जिक्र किया था हम्म। कि यूपी के कुछ इलाकों में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पर जो हिंदू परिवार भी हैं कुछ, हम्म। वहाँ पर भी एक तरह से ईद के आसपास एक प्रतीक बनाया जाता है गुड़ के साथ। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो क्या अब भी चलता है और वो किस तरह की रवायत रही है। ऐसा है कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं का मेल जोल सारा हो गया। बहुत सारी चीज़ें हमने मुसलमानों से सीखी। जैसे चीनी के बर्तनों में खाना मुसलमानों ने सिखाया, नहीं तो हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण एक बार जिस बर्तन को यूज़ कर लो उसको दोबारा यूज़ नहीं करता था। जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनको फेंक देते थे। तो हमने मुसलमानों से बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब जो चीनी के बर्तन हैं वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि घर घर में, अब तो खैर स्टील के भी आ गए हैं, लेकिन अभी भी जहाँ कोई बहुत बड़ा काम होता है तो वहाँ चीनी के बर्तन से ही अपनी शान दिखाई जाती है। बड़े बड़े प्लेटें और ये सब। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने। अब पजामा हमारा कोई देवता नहीं पहनता। हमने किसी देवता को, राम को या दशरथ जी को, तो पजामा पहनना भी हमने मुसलमानों से सीखा। मुसलमान हमारे जो थे उन्होंने आके यहाँ पजामा सिखाया। तो इस तरह की बहुत सारी रसूम हैं, बहुत सारी चीज़ें वो मुस्लिम के साथ रहते रहते हमारे। और मुसलमान राजा थे, राज दरबार में हमने नौकरी करनी थी, उनका प्रभाव भी पड़ता था सारा का सारा। तो उसमें एक ये भी प्रभाव पड़ा कि कुर्बानी की ईद जो होती है, ईद जुहा या बकरा ईद जिसे कहते हैं, उसमें हज़रत इब्राहीम ने कुर्बानी दी थी अपने बेटे की। और बेटे की कुर्बानी देते हुए उनके सामने मन में ये था कि एक तो मैं, भगवान ने मुझे कहा है कि अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो उसका प्रूफ दे। और उसका प्रूफ ये है कि जो तेरी, जिसको तू दुनिया में सबसे प्रिय चीज़ समझता है वो कुर्बान कर दे मेरे लिए। और दूसरी तरफ ये है कि बाप अपने बेटे को अपने हाथ से कुर्बान करे। तो उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और बेटे को वहाँ कुर्बानी की कुर्बान गाह जो थी उसके ऊपर लिटाया। और लिटा करके जैसे ही तलवार मारी उसके, क्योंकि भगवान ने तो परीक्षा ही लेनी थी उनकी, तो फरिश्ते ने क्या किया कि उनके लड़के को तो खींच लिया वहाँ से। और वहाँ एक मेंढा, भेड़ का जो नर होता है, वो वहाँ जब आँखें खोली उन्होंने तो भेड़ का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन तू इस तरह कुर्बानी देगा, तेरे लड़के की मैं हिफाजत करूँगा मैं। तो उनकी दुआ के लिए कि अपने लड़कों की दुआ हमारे लड़के जो हैं उनका जीवन बढ़े। तो ये परंपरा सारे इधर पश्चिमी यूपी है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, अलीगढ़ है, मेरठ है, ये मुस्लिम बाहुल्य के इलाके हैं। इन्होंने जो प्रभाव डाला तो उसमें क्या होता है कि अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए भगवान हमारे बच्चों की भी रक्षा करे, हमारे बच्चों को क्षमा कर दे, उनके ऊपर भगवान कृपा हो, किसी तरह का एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो हिंदुओं के घरों में बकरे बनाए जाते हैं। अब वो ऐसा बकरा तो बनाते नहीं जो बाज़ार से ख़रीदते हैं। बहुत सारे मुसलमान ही नहीं, क्योंकि बकरा बड़ा महंगा होता है, तो बहुत सारे मुसलमान भी यही करते हैं। कुछ मुसलमान तो ये करते हैं कि 8-10 मुसलमान मिले और एक बकरे को उन्होंने ख़रीद लिया और सब ने हाथ लगा दिया, क्योंकि गरीबी के कारण से अमीर ख़रीद लेते पूरा। और कुछ जो बहुत ही गरीब हैं वो यही करते हैं जो हिंदू कर रहे हैं, कि वो गुड़ होता है, गुड़ को कूट लेते हैं अच्छी तरह, खूब कूट लिया तो बिल्कुल आटे जैसा बन जाता है, जैसे आटा होता है गूंथते हैं। और फिर उसका उन्होंने बकरा बनाते हैं, छोटा सा बना लिया या बड़ा बना लिया, उस पर वो काले तिल लगाते हैं। हिंदुओं के यहाँ ये सारी चीज़ होती है। और वो लगा करके उस बकरे को रखते हैं। और उस बकरे को फिर वो लड़के जो हैं बेटे से ही कुर्बानी के लिए बेटे के हाथ से उसको कटवाते हैं। और वो कट जाता है तो बेटे को खिला देते हैं उसका सिर बकरे का। तो ये परंपरा अभी तक चल रही है हिंदुओं के अंदर। ये परंपरा पूजा में, जिस दिन पूजा होती है उस दिन यही होता है कि अपने जो चकला बेलन होते हैं तो चकले के ऊपर वो
स्वास्तिक बनाई और उस पर बकरा खड़ा कर दिया और उसको कुर्बानी दिलवा दी बकरे की। और उससे यही माना जाता है कि हमने कुर्बानी जो दी है तो भगवान ने हमारी कुर्बानी स्वीकार कर ली, अब हमारे बेटे की रक्षा भगवान करेगा। तो ये अभी तक चल रही है परंपरा है।